गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड येट वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये ग्लोई नवरात्रि मेकअप लुक। गाइस, फेस्टिव सीजन हो चुके हैं स्टार्ट एंड हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं रेडी होने के लिए, मेकअप करने के लिए एंड बहुत अच्छे अच्छे आउटफिट पहनने के लिए। तो उन अच्छे अच्छे आउटफिट के साथ आप किस तरह का मेकअप क्रिएट कर सकते हैं एज वेल एज आप फेस्टिव के अकॉर्डिंग मेकअप क्रिएट कर सकते हैं एंड आउटफिट पहन सकते हैं। तो उसी फेस्टिव सीजन को ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है नवरात्रि डे लुक। बहुत ही ईजी लुक है गाइज, मतलब बहुत ही ज़्यादा कलर्स का यूज़ मैंने नहीं किया है, थोड़ा सा शिमर का यूज़ किया है एंड जो कि लिक्विड शिमर है। आप इस ट्यूटोरियल को पूरा देखिए एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये लुक कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। चलिए इस इजी नवरात्रि डे लुक का ट्यूटोरियल देख लेते हैं। मेकअप को स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने फेस को किया है अच्छे से वॉश बाय यूजिंग गुड वाइब्स का चारकोल फेस वॉश। गाइस ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा फेस वॉश है, पूरे फेस को अच्छे से डीप क्लीन करता है। नेक्स्ट मैंने फिर अपने फेस को क्लीन करने के बाद यूज किया है माय फेवरेट गुड वाइब्स का रोज टोनर। इसको मैंने अपने फेस पे अच्छे से स्प्रे किया है एंड मैं थोड़ी देर इसको नेचुरल ड्राई होने दूंगी। पोर्स को टाइटन अप रखता है एंड आपके फेस को एक अच्छा ग्लो देता है। देन फेवरेट लिप बाम मैंने अप्लाई किया है। देन मैं सोच रही थी कि सनस्क्रीन लगाऊं बट मैंने सनस्क्रीन को स्किप करके यहाँ पे गार्नियर का ब्राइटनिंग विटामिन सी सीरम यूज किया है। बहुत ही अच्छा सीरम है, एक अच्छा ग्लो इफेक्ट देता है स्किन को एंड अच्छा ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है। मेकअप को स्टार्ट कर लिया है। सबसे पहले यूज किया है लैक्मे का प्राइमर, अपने फेस पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया। देन मैं सोच रही थी कि कंसीलर अप्लाई ना करूं बट सोचा कि नवरात्रि लुक है, एक ग्लोई लुक होना चाहिए। देन मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया है एले गर्ल का कंसीलर एंड मैंने यहाँ पे कोई स्पॉन्ज का यूज नहीं किया। मैं अपनी फिंगर की हेल्प से मैंने अपने अंडर आईज पे डैब डैब करके इसको अच्छे से नेचुरल फिनिश दिया है। फिर मैंने कोई और कवरेज नहीं दिया, मैंने डायरेक्ट ही वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन यूज किया है एंड उसी के स्पैचुला की हेल्प से मैंने अपने पूरे फेस पे अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया। अपने फेस को ब्राइटन अप करने के लिए, अपने फेस के बेस्ट फीचर्स को ब्राइटन अप करने के लिए मैंने यूज किया है अपना फेवरेट स्विस ब्यूटी का कंसीलर एंड साथ ही साथ में इससे अपने आईब्रोज को भी क्लीन करूंगी ताकि जो मेरी आईब्रोज हैं उसमें अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ है तो वो बिल्कुल क्लीन अप लगे, लाइक बहुत ही अच्छा फिनिश लुक आता है। आप एक बार जरूर इसको ट्राई करके देखो। वही अपने स्पॉन्ज की हेल्प से मैंने इसको किया है एंड ट्रस्ट मी गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कितना अच्छा फिनिश लुक आ जाता है। मतलब लाइक बहुत ही अच्छा कंसीलर है स्विस ब्यूटी, बहुत ही अच्छा फुल कवरेज कंसीलर है। इस पूरे क्रीम प्रोडक्ट को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है लॉरियल का ट्रू मैच कॉम्पैक्ट, जो कि एक बहुत ही अच्छा फिनिश देता है मेरी स्किन को एंड मैंने बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं किया है, बहुत ही हल्का हल्का अप्लाई किया है एंड अपने आईब्रोज को फिल किया है वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो पेंसिल से। देन मैंने यहाँ पे अपने आई बेस के स्टार्ट के लिए यूज हिलारी रोडा का पैलेट एंड इसमें से ये पिंक शेड लेते हुए मैंने अपना बफर ब्रश लेते हुए सिर्फ अपने क्रीज लाइन पे फोकस किया है। मैं अपने पूरे आई स्पेस को ब्लेंड नहीं करूंगी, सिर्फ अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई करूंगी एंड जब आपका क्रीज लाइन थोड़ा सा डार्कन हो जाए ना तो आप उसको हल्का हल्का हाथों से ब्लेंड कर लो ताकि वो एक स्मूथ फिनिश दे एंड बिल्कुल भी हार्श लाइन ना दिखे। देन नेक्स्ट मैंने उसी सेम पैलेट में से उससे थोड़ा डार्क शेड लिया है एंड उसी कलर के नीचे हल्का सा उसको अप्लाई किया है सो दैट मेरी क्रीज लाइन ना थोड़ी डार्कन अप लगे एंड धीरे धीरे मैंने उसी शेड को अपने पूरे आईलिड पे कवर कर लिया। तो यही मेरा आई लुक खत्म होता है। नेक्स्ट मैंने यूज किया है मिस क्लियर का ग्लिटर आईलाइनर है ये, तो मैंने इसको एज आई शेडो के लिए यूज किया है। अपने आईज पे मैंने इसको हल्का सा अप्लाई किया है एंड अपनी फिंगर की हेल्प से ही मैं इसको डैब डैब कर रही हूँ, अपने पूरे आईलिड को कवर कर रही हूँ। मुझे थोड़ा सा ये कम लग रहा था तो मैंने इसको थोड़ा सा और अप्लाई किया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो कोई भी लूज पिगमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं दिया, बस एक थोड़ा सा हल्का सा ग्लिटर इफेक्ट मैंने अपनी आईज को दिया है। देन मैंने यहाँ पे यूज किया है एसेंस का आईलाइनर। आप आईलाइनर को भी स्किप करके आप काजल का भी यूज कर सकते हैं बट मैं थोड़ा कम विंग देने की कोशिश कर रही थी बट विंग बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगी लैक्मे का मस्कारा इन द शेड ब्लू शेड। गाइस बहुत ही अच्छा लगता है आईज पे, आई मीन एक अलग ही इफेक्ट लगेगा।
थोड़ा सा चेंज करने का ट्राई किया। आई होप यू लाइक इट। देन मेरा आई लुक यहीं पे खत्म होता है पूरी तरह। देन मैंने फोकस किया है अपने फेस पे सबसे पहले मैंने यूज किया है ब्रॉन्जर, जो कि मेरा फेवरेट सिवाना ब्रॉन्जर जो मैं हमेशा से यूज करती आ रही हूँ। उसको मैंने अपने चिन एरिया, अपने चीक बोन्स एंड अपने फोरहेड, अपने नोज एरिया पे अप्लाई किया। एक अलग सा फेस कट मिल जाता है ना। तो फिर मैंने यहाँ पे कोई ब्लशर का यूज नहीं किया। मैंने निक्स की लिपस्टिक यूज किया है, उसको मैंने फेस पे डायरेक्ट अप्लाई किया एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको ब्लेंड किया हल्के हल्के हाथों से। थोड़ा थोड़ा पीछे लेकर गई मैं उसको ताकि पूरा चीक कवर हो जाए। देन मैंने अपने वाटर लाइन पे अप्लाई किया है लैक्मे का काजल। काफी अच्छा डार्क पिगमेंट काजल है, तो इसको मैंने 2-3 स्ट्रोक्स दिए हैं, जिससे ये बहुत ही अच्छा पिगमेंट मेरी आईज को मिलता है इससे। देन मैंने सेम उसी कलर को अपने काजल के साथ ब्लेंड किया है ताकि स्मोकी इफेक्ट रहे एंड मेरा काजल टच से मस ना हो, मतलब बिल्कुल भी ना हिले, बहुत ही स्मच प्रूफ रहे एंड इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है आपके फेस पे। एंड मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से फिर उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया ताकि हार्श लाइंस ना लगे, बिल्कुल थोड़ा स्मोकी सा ही लगे, थोड़ा कूल इफेक्ट लगे। एक नेचुरल फिनिश हम दे रहे हैं गाइज अपने फेस को। एंड देन मैंने यहाँ पे यूज किया है मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर। इसको फेस पे लगा के बॉम्ब शाइन लुक आ जाता है गाइज, जैसा आपने देखा ना, एकदम ही एक ही स्ट्रोक में कितना अच्छा कलर दिया है ना। फिर मैंने इसको अपने आईब्रो बोन पे एंड अपने चीक एरिया, अपने नोज एरिया एंड अपने इनर कॉर्नर को बिल्कुल ना भूले, बहुत ही अच्छा कलर देता है। मुझे लगा नहीं था ये लुक इतना अच्छा आएगा, बट रियली आउटकम बहुत अच्छा है। देन अगेन मैंने अपने फेक आई लैशेज एंड अपने नेचुरल आई लैशेज को मर्ज किया है उसी ब्लू मस्कारा से। तो बिना लिपस्टिक के भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट लिपस्टिक को क्यों भूला जाए, है ना। तो मैंने यूज किया है नायका की लिपस्टिक इन द शेड बबल गम। साथ ही साथ मैंने अप्लाई किया है बिंदी एज वेल एज सिंदूर। एंड फिर मैंने अपने फेस मेकअप को सेट करने के लिए यहाँ पे यूज किया है स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे एंड साथ ही साथ मैंने ये बहुत ही गॉर्जियस झुमकियां यहाँ डाली हैं। सो गाइज दैट वॉज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा ये लुक पसंद आया होगा। आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा? गाइज आपका एक लाइक, एक कमेंट एंड आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत इंस्पायर करता है। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो प्लीज़ मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।